हेलो एवरीवन, क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम आज रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि पढ़ेंगे। पहले हमने जो प्रश्नावली 3.1 और 3.2 हल की थी, उसमें हमने ज्यामितीय विधि पढ़ी थी, यानी जो प्रश्नों को हल करने के लिए हमने ग्राफ बनाया था। और आगे की जो प्रश्नावली है उन्हें हल करने के लिए हम बीजगणितीय विधियों का प्रयोग करेंगे। ये 3 विधि दी गई हैं: प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड, वज्र गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापित करना, यानी हम जो दो समीकरण दी गई हुई हैं उनमें से किसी एक का मान निकाल कर उसे दूसरे में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो हम इसको एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। तो इसमें दो समीकरण दी गई हैं, इन्हें हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। 7x माइनस 15y बराबर 2 और दूसरी समीकरण दी गई है x प्लस 2y बराबर 3। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। हमें क्या करना है? हमें जो सबसे छोटा पद दिया गया है, इसमें सबसे छोटा पद चर पद क्या दिया गया है? x। ये खाली एक x है, तो हम सबसे पहले जो सबसे छोटा मान दिया गया है उसका मान निकाल लेंगे और उसे दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो हमें इस समीकरण नंबर 2 से क्या निकालना है? x का मान हम निकाल लेंगे। तो x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 3 माइनस 2y। ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। तो जो x का मान आया है हमारे पास, इसे हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। 1 में रखो, 2 में रखो, हम इसको कोई सी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो हम x का मान रख देंगे हम समीकरण नंबर 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 7 गुना जो ये 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2। तो 7 या 21 माइनस 7 दूनी 14y माइनस का 15y बराबर 2। तो माइनस का 14y और माइनस का 15y कितने हो जाएंगे? माइनस के 29y। तो 21 माइनस 29y बराबर 2। ये 21 इधर जाके माइनस का, तो माइनस 29y बराबर 2 माइनस 21। तो माइनस से माइनस 29y बराबर हो जाएगा माइनस का 19। माइनस से माइनस कट गया तो y का मान आ गया 19/29। ये हमारे पास क्या आ गया? y का मान हमने निकाल लिया। अब इस y के मान को हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, यानी कि समीकरण नंबर 3 में y के मान को हम प्रतिस्थापित करेंगे। तो हमेशा हमें क्या करना है? जो हमने नई वाली समीकरण बनाई है हम उसी में ये मान रखेंगे, जिससे क्या होगा, हमें हल करने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि x के बराबर हमें मान लाना है, तो हमें डायरेक्ट हम इसमें y का मान रख देंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। हमेशा हमें क्या करना है? जो हमने नई वाली समीकरण बनाई है उसमें ही ये मान रखेंगे। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर x का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर क्या आ जाएगा? समीकरण 3 थी हमारे पास 3 माइनस 2y। ये समीकरण नंबर 3 थी, तो y का मान हम यहाँ पर रखेंगे। x बराबर आ जाएगा 3 माइनस 19/29।
ये आ गया 2 गुना 19/29 2y। तो x बराबर आ जाएगा 3 माइनस 19 दूनी 38, सॉरी 19 दूनी 38/29। इनका एलसीएम ले लेंगे 29 आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 29 की 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 87 माइनस 38/29। तो x का मान आ गया 87 में से 38 घटाएंगे तो आ जाएगा 17 में से 8 गया 9 और यहाँ बचा 4/29। तो x का मान आ गया हमारे पास 49/29 और y का मान आया था 19/29। इस प्रकार हमने एक चर पद का मान निकालकर उसे दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित करके दोनों मान आसानी से निकाल लिए। ये इसका आंसर आ गया। और दूसरी है विलोपन विधि। विलोपन विधि में हमें क्या करना है? विलोपन का मतलब होता है हटाना, यानी जो हमें दो समीकरण दी गई हो तो हम उन्हें क्या करेंगे, हम दोनों समीकरणों को क्या तो आपस में जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे, यानी उनमें से एक समीकरण को हम हटा देंगे। विलोपन मतलब विलोप कर देंगे, हटा देंगे। तो हमें इसको हम कुछ उदाहरणों द्वारा समझेंगे। जैसे नंबर 1, हमें दो समीकरण दी गई हैं, हम दो समीकरण कोई भी दो समीकरण ले लेंगे। x प्लस वाई बराबर 20, एक समीकरण मैंने ये ले ली और दूसरी समीकरण हम ले लेंगे 4x माइनस वाई बराबर हम यहाँ को ले लेंगे 5। कुछ भी मान लो, हम कोई भी मान हम ले लेंगे। तो हमें क्या करना है, हम इसको या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, यानी विलोप करेंगे हल करने के लिए। तो इसको हम अलग अलग चिन्ह दिख रहे हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो इसका मतलब है हम इसको जोड़ देंगे। जोड़ने पर जब हम दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे। 4x और 1x मिलके क्या हो जाएगा 5x बराबर आ जाएगा 25 और x का मान आ गया हमारे पास 25/5 बराबर 5। x का मान हमारे पास 5 आ गया। हम क्या करेंगे, x का मान हम इनमें से कोई भी एक अपनी सुविधा के लिए कोई भी एक समीकरण में रख देंगे। तो हमें ये वाली छोटी समीकरण लग रही है x प्लस वाई बराबर 20, तो हम x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x की जगह 5 प्लस वाई बराबर 20, तो y का मान आ गया 20 माइनस, ये इधर जाके घट जाएगा तो 20 माइनस 5, तो y का मान आ गया हमारे पास 15। इस प्रकार x का मान 5 और y का मान 15। ये जो हमने पहले ग्राफ बनाकर हम मान निकालते थे तो वो बहुत लंबा प्रोसेस था। इससे क्या है, इससे विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से इससे क्या होता है, आसानी से समीकरण हल हो जाती है। x का मान 5 आ गया और y का मान 15 आ गया। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण से इसको समझ लेंगे। ये से इसमें हमने क्या किया था, इसको हमने समीकरण को जोड़ा था। तो इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण हमने मान लिया, हम कोई भी दो समीकरण ले लेंगे इसी तरह, x माइनस वाई बराबर 10। एक तो समीकरण हमने ये ले ली, इसको समीकरण नंबर 1, और दूसरी समीकरण हमने मान लो x प्लस 5y, x प्लस 5y माइनस बराबर हम ले लेंगे, इसके कोई भी ले लो, 4 ले लिया हमने यहाँ पर। समीकरण नंबर 2, इसको क्या करेंगे, हमें क्या दिख रहा है, हमें ये प्लस का x है, ये भी प्लस का x है। तो अगर हमें इनको काटना है यानी विलोप करना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा इसमें से चिन्ह चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस कट गया, तो माइनस का 5y और माइनस का y मिलके हो गए माइनस के 6y बराबर 6 में से 4 गए 10 में से 4 गए 6, और y का मान आ गया हमारे पास 6/-6। तो y का मान आ गया हमारे पास -1।
तो y के मान को हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम इसे समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन हमें ये समीकरण थोड़ा छोटा लग रहा है क्योंकि इसमें अचर पद की वैल्यू, चर पद की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 x है, 1 y है, तो इसमें हमें निकालने में आसानी होगी। तो इसलिए हम समीकरण नंबर 1 में y का मान रख रहे हैं। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x माइनस, माइनस का चिन्ह है तो a के माइनस है, -1 बराबर 10, x बराबर आ जाएगा 10 माइनस 1, तो x का मान आ गया 9 और y का मान हमने निकाला था, -1। तो इस तरह से ये प्रश्न आसानी से, जो विलोपन विधि से हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 3 में हमें 2 समीकरण हमने ले लिए हैं। इसमें क्या है, 2x + y = 3 और 3x + 2y = 4। इसमें हमें ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 2x और 3x ये भी बराबर नहीं है और y और 2y ये भी बराबर नहीं है, यानी हम इसको जोड़ने या घटाने पर हल नहीं कर सकते। तो जब ऐसी समीकरण दी गई हो तो इसमें हमें क्या करना है कि हम किसी भी एक समीकरण को, एक भी चर पद को दूसरे के बराबर कर लेंगे, यानी एक समीकरण को गुणा करके, किसी भी संख्या से गुणा करके इनको हम बराबर कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर हम इसको बराबर कर लेंगे y को, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा कर देंगे, पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे तो 2y बराबर किसके हो जाएगा, 2y। फिर हम इसको आसानी से हल कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें किसी भी एक चर पद को एक दूसरे के बराबर करना है। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x + 2y बराबर 2 तिया 6। समीकरण नंबर आ गई 3। इसके नीचे हम समीकरण 2 उतार लेंगे, 3x + 2y बराबर 4। समीकरण नंबर 2 थी है। अब क्या करना है हमें, 2y और 2y बराबर है, चिन्ह भी बराबर है, तो इसका मतलब है हम चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे। और चिन्ह चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, चिन्ह जो यहाँ प्लस को यहाँ पर माइनस करने के लिए, काटने के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम समीकरणों को घटाएंगे। घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये कट गया, जो 4x प्लस का 3x माइनस का, तो x बचा, x बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, x का मान आ गया हमारे पास 2। तो ये x का मान हम फिर किसी भी समीकरण में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में, कुछ में भी रख देंगे, तो हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास है 2x + y बराबर 3, इसमें रखेंगे तो 2 × 2 + y बराबर 3, 2 दूनी 4 + y बराबर 3। तो y का मान आ गया हमारे पास 3 - 4, y का मान आ गया हमारे पास -1। इस तरह से जो x बराबर हमारे पास क्या आया 2 और y बराबर आ गया -1। इस तरह जो विलोपन विधि से इन प्रश्नों को हम, समीकरण को हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसी तरह हमने 2 विधि पढ़ ली है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। अब हम देखेंगे कि समीकरण को जो वज्र गुणन विधि से किस तरह से हल किया जाता है। नंबर 3 है वज्र गुणन विधि। यदि हमारे पास 2 समीकरण युग्म दिए गए हों, ax1 + by1 + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0, तो हमें इन समीकरणों को हम वज्र गुणन विधि से भी हल कर सकते हैं। इसको हल करने के लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे। जब हमें समीकरण युग्म दिया गया हो और हमें उसे वज्र गुणन विधि से हल करना हो तो फॉर्मूला है x बटा b1
C2 माइनस, हमेशा माइनस करेंगे, B2 C1। ऐसे क्रॉस, जब हमें क्या निकालना है, x निकालना है, तो हम इसको छोड़ के जो ये वैल्यू है B1 C2 की गुणा करेंगे और माइनस B2 C1 की गुणा करेंगे। B2 इंटू C1 बराबर, यहाँ पर हमेशा लिखेंगे माइनस वाई बटा, अब हम y की जो हम y के साथ में जो ये B1 B2 है इसको छोड़ देंगे और हम यहाँ पर करेंगे इनकी A1 की गुणा C2 में, A2 की गुणा हम C1 से करेंगे, A2 इंटू C1 बराबर, अब हमें यहाँ पर करना है 1 बटा, इसको छोड़ देंगे C1 और C2 को, तो A1 B2 माइनस B1 A2। ये क्या है हमारा, ये फॉर्मूला है वज्र गुणन विधि से जो है दो समीकरण युग्म दिए गए हैं उनको हल करने के लिए फॉर्मूला है। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास मान लो दिया गया है, नंबर 1 2x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, इस समीकरण नंबर 1, और 3x प्लस 4y प्लस 4 बराबर 0। माना ये हमको दो समीकरण दी गई हुई हैं, इन्हें हमें क्या करना है, वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला हमें पता है, इसमें हम मान रख देंगे। मान कैसे रखेंगे, x बटा B1 C2। B1 क्या है हमारे पास, ये A1 A2 B1 B2, B1 है हमारे पास 2 गुना B1 2 है, 2 गुना C2 हमारे पास क्या है 4, 2 गुना 4 माइनस, फॉर्मूले में हमारे पास है फिर B2 C1, तो B2 क्या है 4 गुना 3 C1 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे माइनस वाई बटा A1 C2। तो A1 का हमारे पास मान है 2 और C2 का मान है हमारे पास 4, 2 गुना 4 माइनस 2 माइनस, फिर है A2 C1, A1 C2 बटा A2 C1, तो A2 का मान हमारे पास है 3 और C1 का भी हमारे पास मान है 3 बराबर, यहाँ पर 1 है, हमेशा 1 रखेंगे। A1 B2, तो A1 2 ये और B2 4 माइनस B1 A2, तो B1 हमारे पास है 4, 2 गुना 3 A2, इसे हल करेंगे तो x बटा 4 दूनी 8 माइनस 4 तिया 12 बराबर माइनस वाई बटा 4 दूनी 8 माइनस 3 तिया 9 बराबर 1 बटा 4 दूनी 8 माइनस 2 तिया 6। तो क्या आ जाएगा, x बटा 4 में से 4 दूनी 8, 8 में से माइनस 12 गए तो माइनस 4 बराबर माइनस वाई बटा माइनस 1 और 1 बटा 2, माइनस से माइनस कट गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक्स वाई का मान निकालने के लिए एक बार इसे 1 बटा 2 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 1 बटा 2 के बराबर रखेंगे, तो x बटा माइनस 4 बराबर 1 बटा 2। इसी प्रकार ये करेंगे y बटा 1 बराबर, इसको भी 1 बटा 2 इसके बराबर रख लिया। तो जब
तिरछी गुणा करेंगे तो 2x बराबर आ जाएगा -4 और x बराबर आ गया -4/2। 2 दूनी 4, x का मान आया -2। इसी तरह इसकी गुणा करेंगे तो 2y बराबर 1 और y का मान आ गया हमारे पास 1/2। तो x का मान आया -2 और y का मान आ गया 1/2। ये हमारा आंसर आ गया। वज्र गुणन विधि को एक और उदाहरण से समझेंगे। तो हमने दो समीकरण ले ली, x - y -4 बराबर 0। एक समीकरण हमने ये ले ली और दूसरी मान लो हम ले लेंगे 2x + 3y - 10 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इसे वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे a1 a2 का मान, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, a2 का मान 2, b1 और b2 का मान -1 और 3, c1 का मान -4 और c2 -10। तो फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला है हमारे पास x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर -y बटा a1 c2, ये a1 और c2 की गुणा करेंगे तो a1 c2 माइनस a2 c1 बराबर 1/a1 b2 माइनस b1 a2। मान रख देंगे हम फॉर्मूले में। तो x बटा b1 c2, तो b1 हमारे पास है -1 और c2 है -10 माइनस b2 है हमारे पास है 3 और c1 हमारे पास है -4 बराबर -y बटा a1 c2, a1 1, c2 -10 माइनस a2 c1, तो a2 का मान 2 और c1 का मान -4 बराबर 1/a1 b2, a1 b2 3 माइनस b1 a2 -1 और गुणा 2। गुणा कर लेंगे x बटे माइनस माइनस प्लस 10 एकम 10 माइनस 4 तिया 12 माइनस के 12 आ जाएंगे यहाँ पर। ये माइनस का 12 है बराबर -y बटा -10, तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8 बराबर 1/3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2। तो x बटा कितना आ जाएगा, x बटे 10 + 12 बराबर -y बटा -10 + 8 1/5। तो x बटा 12 और 10 22 बराबर -y बटा -2, -10 में से -8 गया बराबर 1/5। एक बारी से हम x बटा 22 को 1/15 के बराबर रख लेंगे। x का मान निकालने के लिए एक बार y बटा -2 को बराबर में रख लेंगे। तो मान आ जाएंगे हमारे पास x बटा 22 बराबर 1/15। तो 15 x बराबर 22 और x का मान आया 22/15। तो x का मान आ गया
यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं इसको 22/15। और अगर आगे हल करना हो 15 एकम 15, एक सही 7/15। एक्स का मान आ गया हमारे पास ये। इसी प्रकार एक बार हम क्या करेंगे, इसको y के बराबर रख लेंगे। ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो y/2 बराबर आ जाएगा 1/5। तो गुणा करेंगे 5y बराबर 2 और y का मान आ गया हमारे पास 2/5। ये y का मान आ गया। इस तरह हम सिंपल जो फॉर्मूला है उसे यूज़ करके वज्र गुणन विधि से दो समीकरणों को आसानी से हल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।